हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम हाजिर हैं आज एक और टॉपिक लेकर के जो हमारा एक सीरीज लाई थी हम लोगों ने एचपी टेट आर्ट्स के लिए। उसके लिए जो है वो आज हम एचपी का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और स्टार्टिंग करते हैं अपने प्रदेश की प्यारी राजधानी से कि हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो वो है आपकी शिमला के अंदर। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जो है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं आप सब लोग जानते हैं कि 12 हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे और सबको जानना चाहिए। यशवंत सिंह परमार थे। कुल्लू का दशहरा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो कुल्लू का दशहरा उत्सव जो है वो अक्टूबर मंथ में लगभग मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो देवदार है। और गुलाबी बुरांश जो है ये आपका जो है वो राज्य फूल है। और हिमाचल प्रदेश में किस नदी को इरावती कहा जाता है। आपको पता है कि रावी नदी को जो है वो इरावती कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्य का पक्षी का नाम क्या, राज्य पक्षी का नाम क्या है। अब जुजुराना है, पहले मोनाल हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है। ये जो है वो इसमें जो दिए गए हैं इसमें रियो ब्राज़ील जो है वो सबसे ऊंचा है। बट वैसे अगर आप बात करेंगे तो शिल्ला सबसे ऊंची चोटी है हमारी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे असुविधा हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है ये पीडीएफ। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलों की रानी कहलाती है। तो रेणुका झील जो है वो झीलों की रानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी हमारे सेब के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है। तो मंडी को ऐसा जो है वो कहा जा सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल जो है वो उपजता है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मिनी स्विट्ज़रलैंड है। आपको पता है चंबा ज़िले के अंदर ये है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि चंबा में कौन सी जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है। 14 है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सूखे मेवे का कटोरा कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके किन्नौर के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प जो है दोस्तों वो है आपका वुरांश। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ मंदिर भी है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर हिमालय की रानी कहलाता है। तो शिमला हिमालय की रानी है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ऊना को जो है वो प्रवेश द्वार ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जलंधर गंगा कहलाती है। तो ब्यास जो है वो जलंधर गंगा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है दोस्तों। तो वो आपका कुल्लू के अंदर है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार कहलाता है। तो आपका जो मिंजर मेला है दोस्तों ये फूलों का त्यौहार कहलाता है। और इसमें हम लोग जो है वो मक्की के जो जैसे एक मक्की की जो डाली होती है ना उसके ऊपर जो फूल होते हैं, फूल मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि मक्की का जो भुट्टा देखा होगा आपने। तो जो इस तरह से जो है वो मक्की का भुट्टा रहता है और उसके ऐसे ऐसे जो है वो ऊपर को निकले रहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे वो उससे रिलेटेड है फूलों का त्यौहार, वैसे ही जो है वो फागली है, लोसर है, सैर है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है। तो किलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। रिकांगपिओ किन्नौर का मुख्यालय है। काजा स्पीति का मुख्यालय और चंबा का मुख्यालय, ठीक है। हेडक्वार्टर पता होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका शिगरी, बाड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो ये आपका सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का आंचलिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पालमपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में तारा देवी मंदिर कहाँ है? आपको पता है वो शिमला के अंदर है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो आपको पता है कि खजियार को ये संज्ञा दी गई है। मैंने ऊपर बताया भी था कि कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट यहाँ क्वेश्चन ही आ गया। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? आपको पता है कि हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल का राजकीय पशु है। हिमाचल प्रदेश में झुझुराना जो था वो मैंने आपको बताया था ऊपर, झुझुराना बताया था आपको, वो स्टेट बर्ड है आपका। और नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? तो आपको पता है कांगड़ा के अंदर वो है। हिमाचल प्रदेश का पुराना मंदिर कौन सा है? तो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा। और इनसे जो है वो दोस्तों आपका वैजनाथ की जो है वो भी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट है आपका जो है ना, ये साहिल वर्मन के बाद युगांकर और साहिल वर्मन ने मिलकर के बनाया। साहिल वर्मन ने निर्माण कार्य शुरू किया था और लगभग युगांकर के काल में जो है वो ये कंप्लीटेड होता है। बट हम जानते हैं कि दो व्यापारियों ने जो है वो बैजनाथ मंदिर की जो मरम्मत वो करवाई थी, तो उस हिसाब से जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए था बैजनाथ मंदिर, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। और फिर भी मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूँगा। हिमाचल प्रदेश में किस झील को तिब्बत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों? तो वो चंद्रताल को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है? तो ये आपका धर्मशाला, और हाँ ये धर्मशाला जो है वो इसका आंसर है। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा मठ मलाना के नाम से प्रसिद्ध है? तो की मठ जो है वो ऐसा प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति क्षेत्रफल वाइज जो है वो लाहौल स्पीति है। और जो है जनसंख्या के हिसाब से आपका कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। शहरी जो जिला है, मतलब जहाँ जो सबसे बड़ा शहर है वो शिमला है। ठीक है। चंबा जो है वो एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड है, आपका 12th पोजीशन पे आता है हिमाचल में, है ना। और वनों के मामले में 2nd पोजीशन पे आता है। ठीक। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है वो जिला हमीरपुर है। और इसका क्षेत्रफल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है? तो मंडी के सुकेत का नाग मंदिर काफ़ी फेमस है आपका। और त्रिलोकीनाथ मंदिर का जो संबंध है वो शिवजी से जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा पहला आईटी पार्क स्थापित हुआ था? तो ये आपका सोलन के अंदर बना था। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जो है वो जसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो जसूर नाम की जो जगह है वो है आपकी कांगड़ा जिला के अंदर आपकी। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध झरना कौन सा है? बागसू झरना जो है वो काफ़ी फेमस है, धर्मशाला वाला। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र धरोहर ग्राम कहलाता है? तो ये आपका स्पीति जो है वो धरोहर ग्राम कहलाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शिमला शहर जो है वो सबसे बड़ा है आपका। और हिमाचल प्रदेश के किस शहर नगर को बागवानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो शिमला को बागवानों का स्वर्ग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो है वो कौसानी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों एक्चुअली में ये हिमाचल की जो झील है उसको आप सूर्यताल से जो है वो रिलेट कर सकते हैं, बट कौसानी हिल स्टेशन जो है वो एक्चुअली में उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान देवताओं का देश कहा जाता है? तो कुल्लू जो है वो देवताओं का देश कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को तिब्बत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो रोहतांग पास से होते हुए आप
तिब्बत का प्रवेश द्वार जो इसको कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा झील जो है वो मानसून लेक कहलाता है, तो पौंग डैम आपका जो है वो मानसून लेक कहलाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पास कौन सा है, तो बारालाचा पास जो है वो सबसे ऊंचा है इस दिए हुए में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है हाईएस्ट है वैसे प्रांगला पास, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, कुल्लू को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो किन्नौर के शिवकी में प्रवेश करती है। रावी नदी किस राज्य से निकलती है, तो रावी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो निकलती है, मतलब जो है जाती है, ठीक है। एक्चुअली में इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से होता है ना। चिनाब नदी का प्रमुख स्रोत किस जगह पर है, तो रावी नदी का जो प्रमुख स्रोत है वो चिनाब नदी का बारालाचा पास है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, बिपाशा, ठीक है। आपको सब संस्कृत नाम भी पता होना चाहिए। सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। अल्टीमेटली ये सारी नदियां जो है वो जाकर के सिंधु में मिलती है, आपको पता होना। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में से होकर गुजरती है, तो यमुना नदी सिरमौर से होकर के गुजरती है। पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये मंतलाई से एक से निकलती है और ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है, तो चंद्रभागा भी जो है हम इसे बुलाते हैं। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है, मैंने बताया आपको चंबा का जो चंबा क्या वो छोटा जो बड़ा बंगाल का एरिया है वो बेसिकली जो है वो कांगड़ा में पड़ता है, और जो बड़ा बंगाल छोटा बंगाल है वो चंबा में पड़ता है। तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफाइंड नहीं है चीज़ें, बट हम लोग जो है वो रावी नदी का उद्गम स्थल जो है वो बेसिकली जो है बड़ा बंगाल मानते हैं। और जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतलुज नदी का प्रमुख जल स्रोत कौन सा है, तो प्रमुख जल स्रोत है आपका मानसरोवर। और पार्वती नदी का प्रमुख जल स्रोत कौन सा है, तो कुल्लू घाटी जो है वो प्रमुख स्रोत है। रावी नदी किस नदी में मिलती है, तो रावी नदी जो है वो सतलुज में मिलती है। और यमुना नदी का प्रमुख जल स्रोत कौन सा है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली चंद्रा नदी किस नदी की सहायक है, तो चंद्रा नदी चिनाब की सहायक है। चंद्रा और भागा मिलकर तांदी में चिनाब का निर्माण करती है। ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो पार्वती नदी, मैंने आपको ऊपर भी बताई। चिनाब नदी का संगम किस नदी से होता है, तो ये सिंधु की जो है वो सहायक नदी है। चिनाब, झेलम और सतलुज और रावी जो है वो ये सारी की सारी सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित करती है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पब्बर नदी का उद्गम स्थल जो है वो शिमला घाटी के अंदर है। और गिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग पास से होता है। सतलुज नदी का प्रमुख जल स्रोत कौन सा है, मानसरोवर झील। और नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील मैन मेड में सबसे बड़ी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो चंद्रताल लेक जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे गहरी है। खजियार झील किस ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो वो चंबा के अंदर स्थित है आपकी। और रेणुका झील किस नदी से संबंधित है, तो रेणुका देवी से संबंधित है। किस देवी से संबंधित होना था, ठीक है। डल झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो कांगड़ा के अंदर स्थित है आपका। गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये आपका सतलुज नदी के ऊपर हुआ है। लमडल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा के अंदर स्थित है, आपको पता है। चंद्रताल झील का आकार कैसा है, चांद जैसा, ठीक है। नाको झील जो है, नाको झील किस जिले में स्थित है, तो ये किन्नौर के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध दीपक ताल झील कहाँ है, तो ये लाहौल स्पीति में है दोस्तों। और महाकाली झील कहाँ है, तो महाकाली झील जो है वो आपकी जिला चंबा के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो मुरारी झील किस ज़िले में है, तो ये लद्दाख में है, जिला नहीं सॉरी यूटी में है ये। सुकेती झील जो है वो आपकी सिरमौर के अंदर है। कामरूनाग झील आपकी मंडी के अंदर है। और
रिवॉल्सर झील का दूसरा नाम गुरु रिनपोछे झील है। और नेक्स्ट है आपका तत्तापानी झील का मुख्य आकर्षण क्या है, तो ये गर्म पानी के चश्मे वहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की झीलों में कौन सी झील हर साल सूख जाती है, तो नाको झील जो है वो हर साल सूख जाती है। भृगु झील किस ज़िले में है, तो भृगु झील कुल्लू ज़िले के अंदर है आपकी। और ब्रह्म सरोवर झील कहाँ स्थित है, तो ये आपकी हरियाणा के अंदर स्थित है ब्रह्म सरोवर। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को छोटा कश्मीर कहा जाता है, तो ये खजियार झील को जो है वो ऐसा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका शिल्ला। और रोहतांग दर्रा किस ज़िले में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा कुल्लू के अंदर स्थित है। बारालाचा दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, मनाली और लेह को जो है। शिपकी दर्रा जो है शिपकिला की सीमा पर स्थित है, भारत चीन की सीमा पर स्थित है। कुंजुम दर्रा किस ज़िले में है, तो ये लाहौल स्पीति को जोड़ता है आपस में, तो लाहौल स्पीति में हुआ। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस ज़िले में है, तो ये आपकी कांगड़ा के अंदर है। माउंट कैलाश हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, किन्नौर के अंदर जो है वो कैलाश स्थित है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों, तो वो हनुमान टिब्बा जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है आपका भावा दर्रा किस ज़िले में स्थित है, तो भावा दर्रा किन्नौर ज़िले में स्थित है। दराटी दर्रा किस ज़िले में स्थित है, तो ये चंबा में स्थित है। हमटा दर्रा जो हमटा पास जो है वो किसके बीच जो है एक प्राचीन व्यापार मार्ग था, तो कुल्लू और लाहौल के बीच जो है व्यापार मार्ग था। साच पास किस ज़िले में स्थित है, चंबा के अंदर स्थित है, ये चंबा पांगी को आपस में कनेक्ट करता है। भृगु लेक आपकी जो है वो हनुमान टिब्बा के पास स्थित है। और रूपिन पास किस ज़िले में स्थित है, तो रूपिन पास दोस्तों किन्नौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपका धनसर लेक है, ये शिला पर्वत के पास है, मतलब जो है धनसर लेक जो है वो आपकी ये है लाहौल स्पीति में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो जाती है एक्चुअली में। ह्यूमन एरर जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको 150 से 200 क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन जो है वो बनाना होता है, और सम टाइम पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट जहाँ पे भी होता है मैं करेक्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ जो है वो पिन जो है कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, अगर अपलोड करने के बाद भी कोई गलती होगी तो, ठीक है। इंद्र किला पर्वत शिखर जो है किस ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो वो कुल्लू में स्थित है। धनखर दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों धौलाधार पर्वत श्रृंखला एक प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है, तो ये चौरी दर्रा जो है वो प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध त्रिउंड हिल किस ज़िले में है, कांगड़ा के अंदर है। त्रिउंड ट्रैक भी आपको पता है। ये कॉम्पस पॉइंट किस पर्वत शिखर किस ज़िले में है, तो ये मंडी में है। आपको पता है नागरू जो है वो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको मंडी में देखने को मिलेगी। कांगड़ा का प्राचीन नाम आपको त्रिगर्त देखने को मिलता है। कांगड़ा किला किसने बनाया, तो वो शर्मा चंद ने बनाया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी, और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था आपका 1971 के अंदर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आपका यशवंत सिंह परमार था। कुल्लू का दशहरा उत्सव कब शुरू हुआ, तो ये 1637 में हुआ। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था, तो आपको पता है कि ये तीनों क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते थे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया, शांति का द्वीप। और नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचायत चुनाव कब हुए थे, तो ये आपके 1952 में हुए थे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जोड़ा गया था दोस्तों, तो वो आपका कांगड़ा था। और सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ जो है वो कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस वर्ष जो है भारत की
ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी दोस्तों, तो ये आपकी जो है वो 1864 के अंदर बनी थी। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश की पुरातन राजधानी कौन सी थी? चंबा जो है वो सबसे पुरातन राजधानी जो है वो मानी जा सकती है। वैसे त्रिगर्त की हिस्ट्री चंबा से भी पुरानी है, ठीक है। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो कांगड़ा का पुराना नाम नागरकोट था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अहिल्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका चंबा के अंदर स्थित है। कुल्लू का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कुल्लूता जो है वो कहा जाता। कुमारसैन जो है वो शिमला नगर के अंदर, शिमला जिला के अंदर है। हिमाचल प्रदेश सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? कांगड़ा जो है वो सबसे प्राचीन है। तो नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो 1948 में बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र शासित दर्जा मिला था आपको आपका हिमाचल को 1956 के अंदर। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष विधानसभा की ये पहली बैठक हुई थी? 1952 के अंदर। हिमाचल प्रदेश में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 66 में, 1966 में, है ना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 1966 में पंजाब में मिला लिया गया? तो ये आपका कांगड़ा जिला था आपका। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हम डिस्कस कर चुके हैं। 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1971 जो है वो ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो 1971 में वी विश्वनाथन थे। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले का गठन कब हुआ? जब जो है वो हिमाचल बना 1948 के अंदर तभी हो गया था। 1975 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार, ठीक है। 1984 में हिमाचल प्रदेश में कौन से राजनीतिक दल की सरकार थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। 1985 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वीरभद्र सिंह जो है वो ये आ गए थे तब तक, है ना। नापता झाकड़ी परियोजना जो है वो 1986 के अंदर जो है वो इनॉग्रेट की गई। 1989 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वीरभद्र सिंह थे। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले का गठन कब हुआ दोस्तों? तो वो 1972 में हुआ। और 1980 के दशक में हिमाचल प्रदेश कौन सा उद्योग प्रमुखता से विकसित हुआ? तो पर्यटन उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट है आपका 1989 में हिमाचल प्रदेश कौन सा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल घोषित किया गया था? तो ये धर्मशाला जो है वो ये प्रमुख स्थल घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में 1989 में आयोजित लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला था। दोस्तों इस तरह से हमारे जो है वो 100+ जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 100+ ही थे, ये मुझे पक्का यकीन है। 120 से ऊपर है। और आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि भुंगू GS यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करने से या शेयर करने से जो है शायद जो है वो इतनी मेहनत तो लगती है, बट शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिसको ये मिलता है उसके लिए काफ़ी बड़ी एप्रिसिएशन होती है। तो ह्यूमन एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। और आपसे विनती है कि जो है अगर आपको कोई फैक्ट जो वो इस तरह से लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ाई हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होता है, और आपको भी जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही जो है वीडियोस को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।